आज की वीडियो बनाते सिर्फ मन में दुख है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी की। कौन थी अंकिता भंडारी? हो सकता हमारा उससे कोई खून का रिश्ता ना हो, जान पहचान का भी रिश्ता ना हो, पर एक रिश्ता है वो हमारा, वो है दर्द का रिश्ता। आज जहाँ अंकिता थी वहाँ कल कोई और नाम भी हो सकता था। आज वह किसी और की बेटी थी, पर वह भी कभी किसी और की बेटी भी हो सकती थी। जो इस राजनीति में निरंकुश बेलगाम रईस ज्यादा नेता के बेटे की, जो अपने आप को सरकार से बड़े समझने लग जाते हैं, जो यह समझते हैं कानून न्याय सब उनकी जेब में है और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसों के दम पर, राजनीतिक सपोर्ट के दम पर। यह ऐसा पहला कांड नहीं है, भूतकाल में भी कई ऐसे कांड हुए, जैसे नैना साहनी, जसिका लाल हत्याकांड, नीतीश कटारा। इन सब के पीछे निरंकुश नेताओं के बेटों का हाथ है, जो नशे में इतने चूर हो गए कि उन्हें अपने आगे सब छोटे लगने लगते हैं। क्या कसूर था अंकिता का? वे गरीब परिवार से थी और अपने परिवार की हेल्प करना चाहती थी। क्या यह उसका अपराध था कि उसको इन नपुंसक पुलकित आर्य के घिनौने काम में साथ देने से जब मना कर दिया, तो पुलकित आर्य कौन होता है उसे मौत के घाट उतारने वाला? आज अंकिता का परिवार क्या महसूस कर रहा है? जिस बेटी को उन्होंने इतना बड़ा किया, उसका अंत ऐसा होगा। आज आप भी मिलिए और जानिए उस दर्द को जो वो महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर मिलते हैं आखिर में। आज देश के हर व्यक्ति को अंकिता के माता पिता की ये बात जरूर सुननी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। अंकिता भंडारी के घर पर मौजूद हैं। ये रिपोर्ट कैसे करनी है, इनसे बात कैसे करनी है, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ना तो मेरे पास वो शब्द हैं जो इनकी तकलीफ को आगे रख सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितने लोग आज इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, ये रिपोर्ट उन सब लोगों के लिए है जिनकी बेटियां हैं, उन सब भाइयों के लिए हैं जिनकी बहनें हैं, और उन सारे परिवारों के लिए, उन सारे लोगों के लिए हैं जिन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों से प्यार किया है और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने का सपना देखा है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मातृशक्ति की पूजा होती है, लेकिन आज इस घर में एक शांति है, एक सन्नाटा है। सिर्फ मुझे इस वक्त सामने एक तस्वीर दिखाई देती है, जो तस्वीर अंकिता की है। इस तस्वीर को आपने कई बार देखा है। इस तस्वीर के पीछे जो दर्द छिपा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही है कि अंकिता के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और उसके बाद जो होना चाहिए वो कब होगा। घर परिवार कानून कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? एक एग्जाम्पल तो सेट होना चाहिए। जिंदा जला दो उनको चौराहे में। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना लंबा ले जाओगे आप किसी भी प्रोसीडिंग को? जो आरोपी जब सिद्ध हो चुका है, इसके पूरे और वीडियो हमारे पास है, तो इनको जिंदा जला दो, बीच जनता के बीच में जिंदा जला दो, और इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इनका एक तो फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा दी जाए। देखिए, आपकी इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इसमें तो कोई अब शक है नहीं, क्योंकि जिस तरह से अंकिता के लिए आवाजें उठी हैं, वो ये साफ और स्पष्ट है कि देवभूमि की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं रहा कि इस तरह से बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव हो। और मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो दुख, आपकी जो पीड़ा इस वक्त है, वो तो आप ही समझ सकते हैं, हम में से कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी ये लड़ाई मजबूत होगी जब आप बोलेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप बताएंगे कि अंकिता के ना होने का क्या मतलब है, और वो बच्ची आपके साथ कैसे रहती थी, आपके लिए क्या सोचती थी। जो हमारे लिए थी ना, वो कोई नहीं बोल सकता, कोई भी बखान नहीं कर सकता उसका। ठीक है, जो उसकी यादें हैं ना, वो हमको चीर के वो कर रही है। हम अब बता नहीं सकते, जब आप उसके बारे में कुछ बोल रहे तो हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। हमें यार दर्द हो रहा है, हम कुछ बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अंकिता से? 17 को हुई थी। मैं, मम्मी जी और साक्षी तीनों कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में थे। उस दिन कुछ कहा था उसने? कहते कुछ 1 तो घंटे तक बात हुई थी, बहुत ऐसे अच्छे से बात हुई थी हम तीनों की। कुछ नहीं बताया उसने उस दिन। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ वहाँ गड़बड़ चल रही है, या उसने अपना कोई दुख या कोई तकलीफ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अब मैं प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना जी करती हूँ। जी जी जी। हाथ जोड़ के। आपकी आखिरी बार अंकिता से मुलाकात कब हुई थी? जब घर से निकली तभी, या उसके बाद कभी वहां जाकर, रिजॉर्ट जाकर कभी मिलना हुआ? नहीं, रिजॉर्ट तो मैं कभी गया ही नहीं ना। जब मैं यहाँ से दिल्ली चले गया था उसके बाद तो उसके बाद पिछले महीने 28 तारीख को उसको जॉब लगी थी, तो 18 सितंबर को किडनैप हो चुके थे। उसकी जॉब कैसे लगी? उसने कैसे आपको आकर बताया कि मैं अब यहाँ काम करने जाऊंगी? और आप लोग क्या वहाँ देख कर आए कि क्या है वहाँ पर माहौल, वहाँ हिसाब किताब क्या है? इसके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे एक पोस्ट खाली जॉब की, आप यहाँ पहुँच जाए। तो एक कोई की पोस्ट वहाँ पे, तो मकान मालिक ने कहा कि इंटरव्यू लिया। मैंने कहा उनका मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उसका जब हम गए 28 अगस्त को, तो उसकी जॉब लगी थी। 28 अगस्त को शाम को मैं वहीं से वापस आ गया था उसको छोड़ के। वहाँ पे कैसा बर्ताव था वो ऐसा पूछ रहे हैं, वो हाँ, बताओ। उस दिन तो बर्ताव उनका सही था, सही, मैंने वो लोगों को सही ढंग से देखा था। पर लेकिन ये तो वो थे क्रिमिनल थे। बाद में मुझे पता, जब मैं लड़के को किडनैप किया, मैं तो इस केस गया जब 19 सितंबर को गया, तो मुझे वहाँ पता चला वो तो क्या आपने अपनी लड़की कहाँ फंसा दी, वो तो क्रिमिनल है पहले से। तो वहाँ धीरे धीरे जब पता शुरू हो गया था, ये बीजेपी के पिछले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तक इस केस में जो कुछ जी जो पुनीत आर्य के जो पिता हैं, उनको पुलकित आर्य के जो पिता हैं विनोद आर्य, उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया अभी, ये मेरे पास अब कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह मंत्रियों से मिलने केंद्र तक, दिल्ली तक जा चुके हैं। इनको जो है अरेस्ट किया जाए। अभी तक जो एक्शन हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? जिस तरह से कार्रवाई हुई है, अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। बाकी पटवारी की कार्रवाई से, पटवारी को भी अंदर होना चाहिए, दोनों को, पटवारी को भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस ये जो केस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई फोन आया, उन्होंने कोई बात की? हाँ, उन्होंने कहा बात, हाँ, पुष्कर सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि मैं आपने गाँव मंगाऊँ। बोला था ऐसे? बोला था अभी। तो कब आएंगे अभी ये नहीं पता? देखो साहब, ये नहीं बताया अभी। अगर मोदी जी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपको उनसे कुछ कहना है? मोदी जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बेटी के अपराधियों को आप छोड़ना मत। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। ये मैं ही जानती, जो मैंने अपने बेटे को छोटी से पाला, पोसा, इतना बड़ा किया, और आज मैं उसे, मेरी आँखें उसको ढूंढने के लिए तड़प रही है। मेरे आपसे प्रार्थना है कि इनको छोड़ना मत आप, इन्हें फांसी दी जाए। देखा दोस्तों, क्या आपने भी इस दर्द को महसूस किया जो उनके शब्दों में था? शायद हम उस दर्द को उतना महसूस ना कर सकें जितना उनको हो रहा है, पर आज एक आरएसएस के नेता ने ऐसे घटिया बयान दिया कि इन माता पिता पर आरोप लगाया कि पैसों की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को आग में झोंक दिया। कैसा निर्लज्ज नेता है ये! लगता है इसकी अपनी कोई बेटी नहीं होगी जो ऐसा बोल सकता है। ऐसे ही निर्कुंज निर्लज्ज नेता भरे पड़े हैं इस समाज में। इन्हें नेता कौन बनाता है? हम जैसे लोग ही बनाते हैं। अभी यही आरएसएस के नेता किसी पुलकित आर्य की जगह कोई अब्दुल होता तो सड़कों पे बैठे होते और अंकिता को अपनी बेटी बता रहे होते। अब अपने बयानों से लगता है कि ये ऐसे अपने संस्कार दिखा रहे हैं जो ये अपने बच्चों को देते हैं, जो बाद में पुलकित जैसे बनते हैं। क्या पुलकित की सजा सिर्फ फांसी है या इससे भी बुरी? मुझे लगता है जब तक उसे फांसी ना हो तब तक उसे वो यातना दे जाए जिससे उसे दर्द का एहसास हो जो आज अंकिता के परिवार के मन में है। उसे रोज रोज ऐसी सजा दी जाए जिसका उसको एहसास हो कि उसने कितना गलत किया। और उन जैसे भेड़ियों को भी पता चले जो अभी खुले में घूम रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि सज़ा क्या होती है। आज एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हम लोगों का भी दायित्व है कि हम अंकिता के हत्याकांड की सज़ा मिलने तक इसे कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम डेली बेसिस पर इस पर नज़र रखेंगे और किसी नेता ने अगर इसमें हस्तक्षेप किया जाए तो उसे बख्शा ना जाए। ऐसे नेता को पहचाने जाए, या वो किसी भी पार्टी का बहिष्कार कीजिए, राजनीतिक भी सामाजिक भी। अंत में एक नारा देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू हूँ इसलिए सौगंध राम की खाना, अंकिता को इंसाफ दिलाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सब लोग देख सकें इसको।